से हाँ नहीं करते, लेकिन ये करेंगे, आप देख लेना। आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ इसी धरती से, और अभी इसका मैटर प्रेशर जब आया सब तरह से, वो उन्होंने फुल कोर्ट में दोबारा मैटर रखा कि फुल कोर्ट डिसाइड करेगी। और उससे ज़्यादा बड़ी बात बताना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल को उन्होंने कन्वे किया, मेरे पास कॉपी है उसके ऑर्डर की। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि बाबा साहब का पोर्ट्रेट, उनकी फ़ोटो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट के कोर्ट हॉल में लगेगी। तो जिन्होंने ये रोका है, जिन्होंने कंट्रोवर्सी की बाबा साहब की मूर्ति पे, उनका बल्कि धन्यवाद करो, उनकी वजह से ये ऑर्डर आया। सर वो तो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब संविधान के निर्माता ही नहीं है, कोई BN राव का वो नाम लेते हैं, वो संविधान के निर्माता। सुनो, जिसको ज्ञान नहीं है उन अनपढ़ों की बात मत करो, ठीक है। अगर उन्होंने या किसी ने भी, चैलेंज करता हूँ, ये बता दें कि जो BN राव ने कौन सी डिबेट का जवाब दिया पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। एक BN राव क्या थे? BN राव एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। यहाँ पे अगर मान लो मिनिस्टर होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलता है ना कि आप ये ड्राफ्ट तैयार करो, कोई ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसने क्या किया, ये कहते हैं ना 142 या 242 आर्टिकल उसने बनाए। तो अगर 242 है क्या इसमें, ये संविधान में, और 2 महीने में ड्राफ्ट दे दिया, 2 महीने में संविधान, जो संविधान इतना बड़ा लिखा गया वो 2 महीने में हो गया। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर वो बाबा साहब के बारे में ऐसा बोला, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है, उनको तकलीफ़ होती है। जब तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ तो दिखाई देगी, और तकलीफ़ दिखाई देगी अगर उनकी है, वैसे होनी नहीं चाहिए तकलीफ़। अगर तकलीफ़ उनके चेहरे पे है, उसमें हमें खुशी मनानी चाहिए कि उनको तकलीफ़ है। और बाबा साहब एक ऐसी हस्ती जिसको वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट किया, ग्रेट पर्सनैलिटी, सिंबल ऑफ नॉलेज। 10-12 देशों में स्टैचू लगे हैं और यहाँ नहीं लगेंगे। अगर इस देश में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? ये दुनिया भर के और स्टैचू पता नहीं किस किस के लग रहे, दुनिया भर के पता नहीं रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहे गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में, कोर्टों में। तो बाबा साहब के ऊपर उसको ऐसी दिक्कत है, ये उनकी जेलस है, और जो जेलस है वो जेलस होनी चाहिए, उसमें मज़े लो, मूर्ति जरूर लगेगी। सर एक क्वेश्चन और, कोलिजन सिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है? आप न्यायमूर्ति रहे, कोलिजन सिस्टम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो अम्बेडकरवादी समाज है इसका विरोध करता है। कोलिजन सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोलिजन सिस्टम में प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। कोलिजन सिस्टम का मतलब है कि वो सर्च करे, पहले कैंडिडेट सर्च करके फिर सेलेक्ट करे, फिर रिकमेंड करे। यहाँ सर्च नहीं हो रहा। अगर मान लो मैं कोलिजन में हूँ, मैं चाहूँगा कि उदय को करना है, मैं चाहूँगा इसको करना है, तो मेरे को दूसरा कोई नहीं दिखाई देता, मुझे उदय की शक्ल पसंद है तो ये सबसे अच्छा वकील है, चाहिए बिल्कुल जीरो हो। और दूसरा जो अच्छा है, जब मैं नहीं लाइक करता तो बेकार है। तो उसका एक सोल्यूशन है, या तो ये इसी सिस्टम में एक रिप्रेजेंटेशन हो कि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा इतने %, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिजर्वेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन हो नंबर 1, क्योंकि रिजर्वेशन लागू पूरी होना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टेज पे, पर एक अफर्मेटिव एक्शन हो। और दूसरा, अगर वो नहीं है, अगर इनको लगता है कि नहीं हम में टैलेंट नहीं है, तो एग्ज़ाम कर लो, जैसे UPSC एग्ज़ाम होता है, नेशनल जुडिशल कमीशन बना दो, एग्ज़ाम करो, फिर हम टैलेंट भी दिखा देंगे। और टैलेंट का ये है, जब जब मौका मिला संविधान तक लिख दिया, तो टैलेंट में कोई कमी नहीं है। तो सर जो कोलिजन सिस्टम का लोग विरोध करते हैं, तो क्या उनको इसका ज्ञान नहीं है सही तरीके से, इसलिए विरोध हो रहा है? कोलिजन सिस्टम का विरोध इसलिए करते हैं कि तुम मेरी कमर खुजा, मैं तेरी खुजाऊँगा, मैं तुम्हारा जज बनाऊँगा, आगे मेरे बच्चों का तुम बनाना। ये कुछ ही फैमिलियों में घूम रहा है। ये मेरे जैसे सुरेश के जैसे एक मजदूर के बेटे मजदूरी करते हुए बच्चे को यहाँ तक आया, वो इनकी वजह से नहीं, वो क्योंकि बाबा साहब का संविधान था इतना मजबूत कि धीरे धीरे इनको करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता में रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपको आवाज़ खासकर जुडिशरी के लिए लगातार उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठाओगे तो मिलेगा। जैसे कहते हैं कि बच्चा अगर ना रोए तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बाकी तो छोड़ो। सर मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं वो लोग, लेकिन हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जिला कोर्ट हो, हमें सामाजिक न्याय मिल ही नहीं पाता है। सामाजिक न्याय की है
जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, ज़्यादातर वो हैं। जब उनके पास जाएगा सामाजिक न्याय का, तो सामाजिक न्याय की उम्मीद मत करना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोसाइटी से आए हैं, हम समाज से आए हैं, हम धर्म भी साथ लेके चलते हैं, हम जात भी साथ लेके चलते हैं। तो जब ऐसा होगा, अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ आएगा तो फिर उनको देने में तकलीफ़ होती है। जबकि अगर जो जज बना है वो इन सब चीज़ों से उठ के, हमारी ओथ होती है, हम कसम लेते हैं इस बात की कि इन सब चीज़ों से उठ के हम काम करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा दुर्भाग्य से। ये होगा और इसमें तभी होगा जब सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये देश ये सबका है। इस देश को कोई 4 लोगों ने, चंद लोगों ने, ये जो 10-15 लोगों का सिस्टम में हाथ है, उन्होंने आज़ादी नहीं करवाया। आज़ादी करवाने में खून बहाया हमारे लोगों ने, खून बहाया इसके जो बहुजनों ने। अगर बहुजनों के खून का अगर हिसाब किताब नहीं देंगे तो बहुजन अब लेना जानते हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। सर, आपने बहुजन की बात करी, 85% वोट इस देश में, तो ये लोग अपना हक कैसे लें? क्या पढ़ के लें, लड़ के लें, कैसे लें? पहले बहुत सारे तरीके हैं, और संविधान के दायरे में रहकर आप यहाँ पे आवाज़ उठी, सुन ली, भाषण सुना, 14 अप्रैल मना लिया, ठीक है, उससे बात नहीं बनती। लगातार आवाज़ उठानी है। जिस भी संस्था में रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी आवाज़ हर कोने से उठनी चाहिए। उसमें आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई केस भी झेलना पड़े, झूठा केस हो सकता है, आपको लात घुसे भी खाने पड़े, हो सकते अभी जैसे इटावा में अभी एक यादव कथावाचक का सिर मुड़वाया, उस पर मूत सिरकवाया, हो सकता है उस तरह की जल्लत भी, पर उस पर रुकना नहीं, क्योंकि यादव ने भी वहाँ जाके ये दिखा दिया कि हम भी हैं, जिंदा हैं। और इस मध्य प्रदेश की एक बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, समाज के, बहुजन समाज के लोगों में दम है, ये मरे हुए नहीं हैं। आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ का फल आएगा। धन्यवाद।